Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. जब वरुण मुक्ता की कंप्लेंट्स कर रहा था, वो नजरें झुकाए अपने कमरे से बाहर आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वरुण की बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दादी ने अपना चश्मा लगाया और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। मुक्कू, क्या ये तुम ही हो? क्या ये सब करने के लिए तुम नए कॉलेज में जाना चाहती थी? रेनू ने इमोशनल होते हुए कहा। तो दादी ने भी मुक्ता की तरफ अपनी पैनी नजरों से देखा और कहा, अरे कलमुही, तू इतनी सुंदर तो नहीं है, तो क्या कॉलेज में जाकर मधुबाला बन जाती है? माँ और दादी के सवालों का जवाब देते हुए मुक्ता ने बहुत ही शांति से कहा, भाई सही कह रहे हैं, ये मैं ही हूँ। मुक्ता के इन चंद शब्दों ने उसकी माँ रेनू की आंखों में आंसू ला दिए। दादी जी के माथे पर बनी शिकन और गहरी हो गई तो वरुण की आंखों में सैटिस्फैक्शन नजर आने लगी। मैंने कहा था ये मुक्कू बिगड़ गई है। मुक्कू, तू क्या मेकअप करके कॉलेज जाती है? घर पर तो ऐसी नहीं दिखती। वरुण ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। मुक्ता ने वरुण के सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ये लड़की हमारे कॉलेज की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की है। इसे देखकर मैं बस यही इमेजिन करती हूँ कि ये मिस ब्यूटी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुक्ता के कहे इन सेंटेंसेस को सुनकर घर पर मौजूद हर कोई कंफ्यूज हो गया। दादी जी ने मुक्ता को देखकर कहा, मुक्कू, तू क्या कह रही है? साफ साफ बोलना। इस पॉइंट पर मुक्ता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने भाई वरुण की तरफ देखते हुए कहा, भाई, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हो? एक बार उस लड़की का चेहरा देखिए, वो कितनी खूबसूरत है। और अब मुझे देखिए, मैं तो खुद भी आईने में देखती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। हम दोनों में कोई कंपैरिजन कैसे हो सकता है? मुक्ता की इस बात को सुनकर दादी और मुक्ता की माँ रेनू कन्विंस्ड लगने लगे। दादी जी ने वरुण से डांट लगाते हुए कहा, वरुण, कहने के पहले कुछ सोच तो लेते। अगर ये लड़की इतनी खूबसूरत होती तो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कब की बंद हो गई होती। दादी जी ने अपनी ये बात कही और वहां से चली गई। रेनू भी अपना काम करने किचन में चली गई। वरुण बहुत ही खुन्नस के साथ अपनी बहन मुक्कू की तरफ देख रहा था। मुक्कू, सच बोल, ये लड़की तू नहीं है, राइट? मुक्ता ने लाचार सी शक्ल बनाई और वरुण के सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाई, मैं तो बस उसके अकाउंट को फॉलो करती हूँ। आप दूसरा अकाउंट खोलकर देखिए, उसमें मेरी पिक्चर्स हैं। वो देखकर आपको मेरी बात का भरोसा हो जाएगा। पहले तो वरुण को ये समझ में नहीं आ रहा था कि दादी और रेनू को उसकी कही बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिस मुक्कू को सिर्फ उसके लुक्स के लिए चिढ़ाया जाता था, वो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती थी। इसलिए उसने मुक्कू की बात मानते हुए दूसरा अकाउंट ओपन किया। वरुण ने देखा कि वो अकाउंट अंजलि के नाम से था और जो पिक्चर्स उस अकाउंट से पोस्ट किए गए थे उनमें मुक्कू नजर आ रही थी। उन पिक्चर्स पर गिने चुने 2 या 3 लाइक्स थे और फॉलोअर्स वो तो 0 थे। ना चाहते हुए भी वरुण को मुक्कू की कही बात पर भरोसा हो गया, लेकिन फिर भी उसने मुक्कू को वार्न करते हुए कहा, मुक्कू, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, मेरी नजर हमेशा तुझ पर ही रहेगी। अपनी ये बात कहने के बाद वरुण ने मुक्ता को उसका लैपटॉप पकड़ा दिया और वहां से चला गया। ओह गॉड, आज तो मेरी
जान ही निकलने वाली थी। वो तो सिंपैथी वाला गेम खेलकर मैंने इस चैप्टर को शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया, नहीं तो आज के बाद मेरा कॉलेज जाना बंद ही हो जाता। वरुण को जाते हुए देखकर मुक्ता ने अपने आप से ही कहा और एक छुटकारे की सांस लेते हुए अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर आने के बाद मुक्ता जाकर अपने बेड पर बैठ गई और महलों में रहने वाले रूप कुमार के पोस्टर को देखने लगी। रूप कुमार, तुम्हारे चक्कर में मुझे कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी लाइफ ही बदल दी, लेकिन इस राज को फैमिली से छिपाना और दो दो आइडेंटिटीज लेकर जीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने लगा है। और आज तो तुम मुझसे नाराज भी हो गए। अब बस आज के लिए जितनी मुसीबतें आनी थी वो आ गई। अब मुझे एक भी और झटका नहीं चाहिए, बस मैं चैन से सोना चाहती हूँ। अब तुम मेरे सपने में ही आना। अपने पोस्टर वाले रूप कुमार से बात करते हुए मुक्ता लेट गई। अपनी थकान को कंसिडर करते हुए जैसे ही मुक्ता ने अपनी आंखें मूंद ली, उसका फोन बजने लगा। मुक्ता ने इरिटेट होकर आंखें खोले बिना ही कॉल आंसर कर दिया। हेलो, मुक्ता ने बहुत ही कैजुअली कहा, लेकिन उसके बाद मुक्ता ने फोन की दूसरी तरफ जिस आवाज में जो बात सुनी थी, उससे मुक्ता के होश ही उड़ गए। बेबी, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ। पहले तो मुक्ता को लगा जैसे वो सपने में ही मिहिर की आवाज सुन रही थी, लेकिन मुक्ता के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जैसे ही उसके हाथ से फिसला, मुक्ता की आंखें शौक से खुल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर के अचानक उससे मिलने आने के बाद उसे क्या फील करना चाहिए। मुक्ता एक ही वक्त पर खुशी और डर जैसे कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस एक्सपीरियंस कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? मिहिर, क्या ये कोई मजाक है? मिहिर से ये सवाल करते हुए मुक्ता अपने बेड से नीचे उतरी और खिड़की से नीचे देखने लगी। इससे पहले कि मिहिर मुक्ता के सवाल पर कुछ कह पाता, मुक्ता को उसका जवाब मिल गया था। उसने देखा कि गेट के बाहर किसी स्पोर्ट्स बाइक को पार्क करके मिहिर खड़ा था। जब मुक्ता और मिहिर की नजरें मिली, मिहिर ने अपना हाथ वेव किया। अपना मेकअप वाला चेहरा मिहिर से छिपाते हुए मुक्ता ने खिड़की बंद की और उससे कहा, वेट, मैं 5 मिनट में नीचे आ रही हूँ। मुक्ता ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और हड़बड़ी में अपना मेकअप रिमूव करने का सामान पकड़ा और नीचे जाने लगी। क्या यार, कैसा दिन है। मुसीबतें हैं, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब पता नहीं ये मिहिर इतनी रात को यहाँ क्यों आया है, बस कोई देख ना ले। अपने आप से ही बातें करते हुए बाहर जाते जाते मुक्ता अपनी दादी से टकरा गई। मुक्कू, देख के नहीं चल सकती है क्या? ध्यान कहाँ है? दादी जी ने मुक्ता को डांट लगाते हुए कहा। मुक्ता ने देखा कि इस गड़बड़ में उसका मेकअप रिमूवर दादी जी के ठीक पैरों के पास जाकर गिरा था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मुक्ता पहले तो पैनिक करने लगी, फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो दादी से कोई बहाना बना देगी। सॉरी दादी, वो जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए मुक्ता ने नीचे झुक के अपना मेकअप रिमूवर उठा लिया, लेकिन दादी जी की तेज नजरों से मुक्ता की ये हरकत छिपी नहीं थी। मुक्को, क्या छिपा रही है? तेरे हाथ में क्या है? पहले तो मुक्ता डर गई, लेकिन फिर मुक्ता ने हिचकिचाते हुए दादी के सवाल का जवाब दिया। दादी, ये वही क्रीम है जिसे लगाकर मैं गोरी हो सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरी एक सहेली ने ये बताया है। मुक्ता का ये जवाब सुनकर दादी जी इस कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रही। उनके लिए ये कहानी अब रोज की ही थी। हाँ हाँ, जो मिले उसे चेहरे पर लगा लो, कभी ना कभी तो फर्क नजर आ ही जाएगा। और अगर फर्क नजर नहीं आया तो दिल मत छोटा करना,
मुझे तुम्हारे लिए अच्छा पति तो दिख ही जाएगा। मुक्ता को ताने मारते हुए दादी जी वहां से अपने कमरे में चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर मुक्ता के सांस में सांस आ गई। बाल बाल बच गई। मुक्ता केयरफुली सबकी नजरों से बचते हुए गेट तक पहुंच गई। उसने जल्दी से मेकअप रिमूवर अपने चेहरे पर लगाया और अपने मिस ब्यूटी मुक्ता वाले रूप में आ गई। एक गहरी सांस लेकर मुक्ता ने गेट खोला और बाहर चली गई। उसने देखा कि मिहिर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। मुक्ता को देखकर मिहिर उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। बेबी, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ उतना रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, मैं बहुत बुरा बॉयफ्रेंड हूँ, बट ट्रस्ट मी, अब से मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कहते हुए मिहिर ने फूलों का एक बुके मुक्ता को पकड़ा दिया। इस सब से मुक्ता दंग रह गई। उसने मिहिर की बात को सुनकर कहा, नहीं मिहिर, तुम माफी मत मांगो। तुम्हारा मूड पहले ही खराब था और ऊपर से मैं भी तुमसे बेवजह सवाल जवाब करने लगी। इसमें मेरी भी गलती है। मुक्ता ने इतने जेन्युइनली कहा कि सुनकर मिहिर भी मुस्कुराने लगा। तुम ही तो हो जो मुझे इतने अच्छे से समझती हो और मैं आई एम अ फूल। तो क्या अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है? मिहिर ने सवाल करते हुए कहा। मुक्ता ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जब सब कुछ सॉल्व हो गया है तो मिहिर को जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। अगर भाई ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। मिहिर अभी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मुक्ता ने कुछ सोचा और मिहिर से कहा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हम कल कॉलेज में मिलते हैं। लेकिन मिहिर इतनी जल्दी कहाँ जाने वाला था। उसने बाइक के साइड बॉक्स से एक कैरी बैग निकाला और मुक्ता को देते हुए कहा, ये एक छोटा सा गिफ्ट है। टीम मेंबर्स बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो इसलिए कल एक पार्टी करने का डिसाइड हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम कल यही पहनकर पार्टी में आओ। तुम आओगी, राइट? मिहिर के जल्दी जाने के लिए अब मुक्ता किसी भी बात के लिए हामी भर सकती थी। उसने कैरी बैग को लेते हुए मिहिर से कहा, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। बाय द वे, पार्टी कहाँ है? मुक्ता ने जल्दबाजी में मिहिर से सवाल किया। वेन्यू का कल कॉलेज में डिसाइड करते हैं। थैंक्स बेबी, मेरी गलतियों को समझने के लिए। अपने आखिरी शब्द कहते हुए मिहिर अपनी बाइक पर बैठ गया। वो सब तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है मिहिर, संभाल कर जाना। गुड नाइट, मुक्ता ने कहा। मिहिर ने बाइक शुरू की और मुक्ता को देखने के बाद चला गया। उसे जाते हुए देखने के बाद मुक्ता की जान में जान आई, लेकिन हाथ में पकड़ा कैरी बैग को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई। मिहिर ही मेरा रूप कुमार है। ये हमारी पहली फाइट थी जो एक दिन भी नहीं चली। वो सच में मेरी कितनी केयर करता है। आई थिंक ईशान सही कह रहा था। मिहिर का गुस्सा शांत होने के बाद वो खुद ही मुझसे माफी मांगने आ गया। मिहिर की इस अचानक से हुई मुलाकात के बाद अब मुक्ता को चैन की नींद आने वाली थी। अगले दिन RRSV कॉलेज में 1-2 क्लासेस करने के बाद मुक्ता, मिहिर और बाकी सब कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। मिहिर और प्रखर के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट झलक रही थी। ब्रो, अब हम क्या करें? पार्टी में आने का सबको कहा है, लेकिन अब तक वेन्यू ही डिसाइड नहीं हो रहा। अब हमारी पार्टी का क्या होगा? प्रखर ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। काव्या ने भी अपने बैड लक को कोसते हुए कहा, हाँ ना, हमारे हमेशा वाले सारे कैफेज बुक हो गए हैं और हमें कोई अच्छी जगह भी नहीं मिल रही। आज ही ऐसा क्यों होना था? काव्या और प्रखर की बातें सुनने के बाद मुक्ता ने कुछ सोचा। उसे एक आइडिया आया। मिहिर, क्या हम कॉलेज में ही पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते?
वैसे भी ये कोई प्राइवेट पार्टी तो नहीं है। हम स्पोर्ट्स क्लब की परमिशन लेकर कॉलेज में हॉल में पार्टी कर सकते हैं। मुक्ता ने हिचकिचाते हुए अपना आइडिया मिहिर को बताया। प्रखर और काव्या ने जैसे ही मुक्ता का बताया ये आइडिया सुना, उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखने लगी। मिहिर को भी ये बात पॉसिबल लग रही थी। उसने मुक्ता से कहा, ओके बेबी, मैं कोच से बात करता हूँ, वो हमें परमिशन दे ही देंगे। अपनी बात कहने के बाद मिहिर कोच को कॉल करने के लिए साइड में चला गया। मिस ब्यूटी, मैंने सुना है कि कल मिहिर ने तुम्हें कोई ड्रेस गिफ्ट की है। काव्या ने मुक्ता को टीज करते हुए कहा। मुक्ता ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगी। जब काव्या और प्रखर मुक्ता को चिढ़ा रहे थे, मायरा वहां आ गई। क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि मिहिर चैंपियनशिप जीतने की खुशी में पार्टी थ्रो कर रहा है, मायरा ने सवाल करते हुए कहा। अचानक से मायरा की प्रेजेंस को नोटिस करने के बाद काव्या और प्रखर का मुंह बन गया। पार्टी हो रही है या नहीं, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें तो इनवाइट नहीं करने वाले, काव्या ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। काव्या की कही इस बात को सुनकर मायरा के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। लेकिन मुक्ता ने मायरा से कहा, मायरा, एक्चुअली अभी तक पार्टी होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है। अगर वेन्यू फाइनलाइज हो जाता है तो तुम भी पार्टी में आ सकती हो। मुक्ता की कही ये बात सुनने के बाद काव्या उसे टोकने ही वाली थी कि मिहिर आ गया। पार्टी कैंसिल, मिहिर ने अपना मोबाइल टेबल पर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर बहुत ही इरिटेटेड एक्सप्रेशंस थे। सबकी आंखों में दिख रहे सवालों का जवाब देते हुए मिहिर ने कहा, कोच ने कहा है कि पार्टी के लिए डीन रायचंद से परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि हम सब में से कोई भी उस आदमी से पार्टी के लिए परमिशन ले सकता है। मिहिर की ये बात तो सही थी। कल ही मिहिर और मुक्ता को डीन रायचंद से डांट पड़ी थी। प्रखर पहले से ही उनसे बहुत डरता था और रही बात काव्या की, तो वो स्पोर्ट्स टीम से रिलेट ही नहीं करती थी। इसलिए उन सब का जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी। जब सब डिसअपॉइंट होकर कैफेटेरिया से जाने वाले थे, किसी ने उन्हें रोका। रायचंद अंकल से मैं परमिशन ला सकती हूँ, मायरा ने पार्टी के लिए हेल्प ऑफर करते हुए कहा। मिहिर और बाकी सब पलट कर उसे देखने लगे। और तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? प्रखर ने मायरा से वो सवाल किया जो बाकी तीनों के दिमाग में चल रहा था। मायरा ने एक ट्विस्टेड सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मैं भी पार्टी में आना चाहती हूँ। अब जबकि मिहिर ने पूरी टीम को पार्टी देने का प्रॉमिस किया था और सब बहुत एक्साइटेड भी थे, ना चाहते हुए भी मिहिर मायरा की मदद लेने के लिए मान गया। रायचंद अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मायरा ने डीन ऑफिस के दरवाजे में खड़े रहकर कहा। मायरा को देखकर डीन रायचंद के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आ जाओ मायरा, कहो क्या बात है? मायरा ने अंदर आते हुए डीन से कहा, अंकल, वो मैं आज शाम को कॉमन हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उसके लिए परमिशन लेटर दे सकते हैं? ये सुनने के बाद पहले तो डीन का चेहरा नॉर्मल था, लेकिन जब उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये पार्टी किस खुशी में हो रही होगी, वो नाराज लगने लगे। क्या ये बास्केटबॉल चैंपियनशिप की वजह से है? डीन ने पूछा। मायरा उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब मायरा ने डीन के अनकन्विंस्ड एक्सप्रेशंस देखे, वो बोली, अंकल, मुझे पता है कि कल आपकी और मिहिर की बहस हो गई। मैं जानती हूँ वो गलत था, लेकिन आप दोनों कब तक इस तरह लड़ते रहेंगे? अगर परमिशन देकर आप मिहिर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो आई एम श्योर आप दोनों के बीच में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मायरा अभी भी
नहीं जानती थी कि उसके रायचंद अंकल क्या कहने वाले थे। लेकिन थोड़ी ही देर में मायरा हाथों में एक पेपर ले आई। उस पर डीन रायचंद के सिग्नेचर्स थे और उसमें लिखा था कि आज शाम बास्केटबॉल टीम कॉलेज के कॉमन हॉल में पार्टी थ्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी में बहुत शोर भरा म्यूजिक, अल्कोहल और किसी भी तरह का इनडिसेंट बिहेवियर हुआ तो पार्टी में इनवाइटेड हर स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलेगी। ये परमिशन लेटर मिलने के बाद मिहिर के साथ साथ सभी एक्साइटेड हो गए और शाम की पार्टी की तैयारियां करने लगे। शाम को घर वापस लौटने के बाद मुक्ता ने अपने बैग में मिहिर की दी हुई ड्रेस, लिपस्टिक और मेकअप रिमूव करने का सामान डाल लिया। आज कुछ भी करके मुझे पार्टी के लिए लेट नहीं होना है। क्या मुक्ता पकड़ी जाएगी? वरुण की वजह से घर वालों को सारा सच पता चल जाएगा। क्या इस सब के चलते मुक्ता पार्टी में जा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।